निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, गुरुवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, पूदनपुर का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है। और सब ये तो जानते हैं कि पूदनपुर का राज्य किसको दिया गया था? बाहुबली भगवान को। तब से लेकर के उस पूदनपुर में ऐसे महान आत्माएं उत्पन्न होती रहीं। और एक विद्याधर राजा और उसकी जो रानी थी, सोमा रानी थी, सम्यक दृष्टि थी, षट आवश्यकों का पालन करने वाली थी। और एक दिन क्या हुआ कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज पूदनपुर पधारे और रानी और राजा ने उन मुनिराज का पड़गाहन किया। पड़गाहन करके उनको आहार दान दिया। और जैसे ही महाराज का आहार हुआ कि आकाश मार्ग से देवों का जाना हुआ। और राजा ने पूछ लिया कि महाराज, ये देवलोग जो हैं जयकारे लगाते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा कि कल से नंदीश्वर अष्टानिक पर्व प्रारंभ हो रहा है और ये देवगण नंदीश्वर में जाकर के भगवान की अर्चना करेंगे। तब उसकी जिज्ञासा और बड़ी और कहता है, महाराज ये नंदीश्वर दीप क्या होता है, इसके बारे में भी आप मुझे बताओ। तो महाराज ने कहा कि यहाँ से 8वां दीप नंदीश्वर दीप है। उस नंदीश्वर दीप में चारों दिशाओं में एक एक दिशा में एक अंजन गिरी है
और उस अंजन गिरी के चारों ओर दधिमुख पर्वत हैं और दधिमुख पर्वत के बावड़ी के अंदर दधिमुख पर्वत है। उस बावड़ी के दोनों कोनों में दो दो रतिकर पर्वत है। ऐसे करके एक दिशा में 13 जिनालय हैं और उनके ऊपर अकृत्रिम विशाल चिनालय बने हुए हैं और उन चिनालयों में एक एक चिनालय में 500 धनुष प्रमाण रत्नमयी 108 प्रतिमाएं विराजमान रहती है। और अष्टानिक पर्व में कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माह, ये 8 दिन के लिए देवगण अपने सब परिवार के साथ और 8 याम लगातार कितने 64 पहर कितने हो गए 8 पर, एक दिन में 8 पहर, तो 8 ठैया 64 पहर निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, अभिषेक पूजन आदि करते हैं और दिव्य दिव्य सामग्री ले जा कर के भगवान के लिए चढ़ाते हैं। गैप नहीं है, दिन रात का वहाँ कोई भेद नहीं है। आप लोग तो 2-4 घंटे में थक जाते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था आदि आदि, फिर 24 घंटे फिर बीच का रात्रि का और गैप हो जाता है, उसके बाद आते हैं। लेकिन 8 दिन 64 पहर एक एक दिशा में एक एक निकाय के देव निरंतर भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं, फिर भी थके नहीं होते, थकते नहीं। और जब उनकी आराधना पूर्ण होती है तो बड़े आनंद और उत्साह के साथ बाहर आकर के वह सबको केसर के तिलक लगाते हुए, और केसर की इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने लिखी है, हिंदी में पद्यानुवाद कहा है कि सब देख बाहर आ रहे हैं और सभी देव रंगे रंगे से तने मने से, इस प्रकार से रंगे रंगे से तन मन आदि हैं, यानी वह ऐसे आ रहे हैं जैसे फाग खेल करके आ रहे हो। अभी आने वाला है, होली आने वाली है और नंदीश्वर पर्व में ही, अष्टानिक पर्व में ही पूर्णिमा के दिन इस प्रकार की पूर्णिमा को यह विधान आदि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण हो जाती है। और जब भगवान को ऐसी प्रचुर सामग्री चढ़ाते हैं केसर आदि से, तो सारे के सारे देव रंगे रंगे से दिखते हैं। वो कौन से रंग में रंगे थे? भगवान के भक्ति पूजा के रंग में रंगे थे। ऐसी केसर भर भर करके केसर आदि दिव्य दिव्य उन्होंने सामग्री चढ़ाई और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे लगते हैं जैसे होली खेल करके आए। ऐसी भी होली होती है। और देव लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, देव तो जाते हैं, मनुष्य वहाँ जा नहीं सकते। मनुष्य तो यहीं पर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य कैसे अर्चना करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं। अभी हम जब बिहार करके इंदौर की ओर आ रहे थे और एक ग्राम पड़ा वहाँ, उसका नाम था मैना। कौन था? मैना। और वहाँ पर जब मैना था और उस अलवारी रखी हुई थी, तो वहाँ पर एक ग्रंथ रखा हुआ था, कोटिभद्र श्रीपाल चरित्र। तो हमने सोचा अब मैना नाम है और मैना सुंदरी का इसमें वर्णन है, तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए।
और उसको जब पढ़ा, और जब मैना सुंदरी और श्रीपाल अंत में जब उसका अंत हुआ तो उन्होंने पूछा कि ये सब कुछ हमारे लिए, इतना सब कुछ वैभव मिला हुआ है, ये सब सुख मिले हुए हैं, ये सब क्यों मिले हुए हैं, और बीच आदि में दुख मिले हुए हैं, वो क्यों मिले हुए हैं। तो उन महाराज ने पूरा उनका इतिहास बता दिया और उन्होंने कहा कि मैना सुंदरी और श्रीपाल से कहा कि तुमने पूर्व भाव में ऐसे ही अष्टानिक पर्वों में सिद्ध चक्र की आराधना की थी, और जो सिद्ध चक्र की इन कालों में आराधना करता है, कैसे करता है, तो एक अच्छा भव्य माणना बना करके, जैसा यहाँ पर उदयनगर के लोगों ने बनाया है, ऐसा भव्य मारना बना करके उस भव्य मारने पर सुंदर सुंदर सोने के कलश आदि रख करके, और इसमें यंत्र आदि के लिए उन्होंने वर्णन किया कि यंत्र कैसे रखना चाहिए। अगर शक्ति हो तो स्वर्ण के यंत्र रख करके इसकी आराधना करना चाहिए, और अगर वो शक्ति नहीं हो तो रजत यंत्र रख करके शक्ति, तो आप लोग रजत यंत्र रख के तो कम से कम कर, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आचार्य भगवंत उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था करके चारों दिशाओं में क्या करना है। अब बीच में तो आपका मारना बन गया है, इसकी चारों दिशाओं में नंदीश्वर की रचना करके 13 जिनालय जैसे बना करके उन पर प्रतिमाएं रख करके, और चारों दिशाओं में नंदीश्वर की रचना करके फिर उस पर मंडप आदि रत्नों की मालाओं से मंडप आदि बना करके, और जो इन जिनेंद्र भगवान की इस प्रकार से ये सिद्ध चक्र की आराधना करता है वो बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है, देर नहीं लगती है। तब विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा कार्य हो। अब कहाँ हो ये तो पता नहीं था, लेकिन मन में इस प्रकार से विचार आया कि एक ऐसे नंदीश्वर की रचना हो जो स्थायी नहीं, चल और अचल दोनों हो। अगर आप इस प्रकार का विधान करना चाह रहे हो और ऐसी मंच बना करके बीच में मारना बना करके चारों दिशाओं में वह नंदीश्वर रखा जाए और फिर उसकी आराधना की जाए तो और आनंद बढ़ता चला जाएगा। और एक स्थान पर वह नंदीश्वर रखा, जहाँ रखा हुआ है तो उसकी आराधना करो, और जब आप सिद्ध चक्र विधान आदि करो तो ऐसे ही रचना करके, ये मारना भी अब सामान्य मारना नहीं हो, मारना कम से कम रजत का तो हो, और नंदीश्वर भी सामान ना हो, सोने का नहीं हो तो कम से कम चांदी का तो होना ही चाहिए। और अगर इस पर श्री जी चारों दिशाओं में 52 श्री जी बैठ जाए और फिर इसकी आराधना हो तो बताओ कैसा लगेगा आपको। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और फिर अगर यहाँ पर वो चांदी के नंदीश्वर रख करके और में श्री जी रखे होंगे और उनकी आराधना करोगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी आराधना करना चाहिए। आप लोगों की बुद्धि चलती नहीं है, थोड़ी सी चलाना पड़ती है। अभी तक आप लोग ध्वजाएं लगाते थे, ये देखो कपड़े की ध्वजा लगाते थे, अथवा फिर लाते थे
तो वो पीतल की बना करके ही लो, ध्वजाएँ आदि आदि हैं। कुछ लोग फिर बुद्धि और अच्छी चली, भाई हम तो चांदी की भी लगवा सकते हैं। तो कितनी अभी भोपाल में भैया ने चांदी की ला करके दी, लोगों को लगाओ, तो चांदी की लोग लगाने के लिए लाइन लगाने लगे। और अब थोड़ा सा इनको विचार बनाए कि भैया जब इस प्रकार की इनका पुण्य बढ़ रहा है तो इनके पुण्य में कमी क्यों, तो सोने की ध्वजाएँ लगा। और भाव बने तो पहले तो सोचा था कि एक आध ध्वजा मंगा करके इनको कर दो अगर इनका भाव होगा, लेकिन सबकी भावना बन गई तो कितनी 20-25 ध्वजाएँ यहाँ पर स्थापित हो गई। और हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की ये ध्वजाएँ स्थापित की हैं, अब इनको भी वापस मिलने वाली ध्वजा है। क्यों ना ये ध्वजा आप लोगों की उस नंदीश्वर की जो रचना हो उसमें आपकी ध्वजा लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ऐसी ध्वजा अभी आप लोग ध्वजाएँ चढ़ाते हैं तो उस पर क्या पत्ता चढ़ाते हैं, लेकिन ये ध्वजाएँ जो है ना प्योर हैं, सीधी सीधी बना करके और लगा दी जाए। तो अगर ऐसी रचना हो जाए इंदौर नगरी में और एक विधान फिर से उस रचना को करके हो जाए तो अलग ही उसका आनंद होगा। तो ऐसी रचना करके ये करना चाहिए। एक नए नए तरीके से आप लोगों का पुण्य बढ़ता चला जाए। आप लोगों के पास कमी कुछ नहीं है और न कमी रहने वाली है, क्योंकि जो ऐसे कार्यों के लिए अपने धन का सदुपयोग करता चला जाता है उसका जब पुण्य उदय में आएगा तो ऐसी नहीं करता, फिर वह किमिच्छिक दान दे करके वो पूरे 6 खंड के राजाओं को बुला करके, अब विचार कर सकते हैं कि चक्रवर्ती जब 6 खंड के राजाओं को बुला करके और ऐसा वह कल्पद्रुम नाम का है ना, कल्पद्रुम करता होगा तो क्या विशालता हुई होगी उसकी आप भी जानते हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती आदि के फल ये पहले आप लोग छोटे छोटे रूप में करते हो, जब आपका पुण्य बढ़ता चला जाता है तो ऐसे ही विशालता के साथ करने का सुअवसर मिलता है। और ऐसा सुअवसर अब आप लोगों को मिलने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना। अभी आपको सामने आने वाली है, क्योंकि सिद्ध चक्र की महिमा अपरंपार है। सिद्ध चक्र में ऐसे ही कार्य बहुत सारे सिद्ध होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ के उदयनगर वालों ने अपनी भावना रखी कि मुझे एक ऐसी भूमि की आवश्यकता है जहाँ साधु के निहार आदि के लिए हो, और अभी मुझे वो भूमि नहीं चाहिए। और आप लोगों के सामने रख दी बात और आप लोगों ने अपनी उदारता दिखाई और वह कार्य संपन्न हो गया। फिर शास्त्र की बात आई तो आप लोगों ने उदारता दिखाई तो वह भी कार्य आपका सिद्ध हो गया। ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन सिद्ध चक्र आराधना करने से आप तो मन में भगवान से भाव बना लो कि मुझे जल्दी से जल्दी सिद्ध बनना है, वो भी आपकी भावना पूरी होगी। और ये सब आराधना करने को आपको मिल रहा है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग सबको अपनी अपनी वस्तु चढ़ाने का अवसर है। और आपके बिल्कुल निकट एक यंत्र रखा हुआ है। ये यंत्र की महिमा आप जानते हैं। ये कौन सा यंत्र रखा हुआ है? सबके मारने पे एक एक यंत्र रखा हुआ है। ये सिद्ध चक्र है। कौन सा यंत्र है? सिद्ध चक्र यंत्र। तो आचार्य भगवंतों ने इसकी महिमा बताई है। ये साक्षात हमारे लिए सिद्ध परमेष्टि ही है, ऐसा मान करके आप इनकी पूजा आराधना सब लोग कर रहे हैं। ऐसी महिमा को धारण करने वाला यह विधान होता है और इस विधान की मुख्यता अष्टानिक पर्वों में होती है। लेकिन अष्टानिक पर्वों में अब कितने लोग करेंगे, कितने कर पाएंगे, कितने लोगों को साधुओं का सानिध्य मिलेगा,
ये कोई, अरे भैया जी कह रहे, भैया जी कह रहे अभी आप लोगों ने 512 मारने किए हैं, आपके ही सानिध्य में ये 24 कितना 1024 होगा ये कह रहे। अब भैया हम तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं करी आप लोगों ने तो, लेकिन भावना तो लोगों की है कि होगा, ऐसा आराधना हो गई। अगर यहाँ सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए भावना करते हैं तो सारी भावनाएं, और ऐसे पुण्यार्जक को भी आप देख लो, और ये आपके लिए एक मंगलाचरण हो गया है। और हमें अब लगता है कि इंदौर में अब बहुत सारे ऐसे पुण्यार्जक तैयार होंगे जो कहेंगे महाराज हमारी तरफ से 1024 आप करा दो। ये सब एक प्रेरणा है। ये कार्य जो धर्म के अनुष्ठान आदि कार्य होते हैं, इनके माध्यम से एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से। वो तो पुण्य का संचय करते ही हैं। बोलो कितने लोगों ने इतने अच्छे अच्छे दान करके और पुण्य का अर्जन कर लिया है। ऐसे करते हुए इस विधान को जो करता है, अथवा इन अष्टानिक में जो व्रत करता है, इसकी उत्तम विधि क्या है? अष्टानिक में अगर कोई 8 दिन उपवास कर ले और तीनों शाखाओं के उपवास कर ले और वह 8 वर्ष लगातार कर ले, तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि वह इधर से जाता है, स्वर्ग में जाके उत्पन्न होता है, और स्वर्ग से आकर के फिर यहाँ पर मनुष्य पर्याय धारण करके और तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये उत्कृष्ट विधि है। लेकिन चूंकि पंचम काल है महाराज तीनों शाखाओं के नहीं कर पाएंगे, 8 दिन के नहीं कर पाएंगे, तो कोई मध्यम विधि हो तो बताओ। तो मध्यम विधि भी आप वर्धमान कैलेंडर में देखेंगे, उसमें कोमली विधि आती है। कोमली विधि का अर्थ है कि पहले दिन आप उपवास करिए, अष्टमी के दिन, और पूर्णिमा के दिन उपवास करिए, अंतिम उपवास करिए। और बीच में क्या करना है? बीच में आप रस आदि का त्याग करके एकासन करिए। ये मध्यम विधि है। इस मध्यम विधि में तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं। और अगर इस प्रकार की तीनों शाखाओं के व्रत करते हैं और 8 वर्ष तक कर लेते हैं तो वह 7-8 भव के अंदर उसकी मुक्ति हो जाती है। और इसकी महिमा भी बताई है कोमली विधि की, कि अगर इस प्रकार से उस अष्टांग का पर में ये उपवास करते हैं तो एक उपवास करते हैं, लेकिन कई उपवासों का फल उन्होंने बताया। लाख फल भी है और करोड़ गुना भी। अंतिम बताया कि अंतिम जब उपवास किया जाता है पूर्णिमा का, तो उसका फल कितना है? एक उपवास का फल 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल देने वाला होता है। यही विशेष पूजा कहलाती है, विशेष पर्वों में कहलाती है, विशेष भावों के साथ कहलाती है। और अगर इतनी भी शक्ति नहीं हो तो उपवास करना बनते नहीं महाराज। तो कोई बात नहीं, महाराज बहुत दयालु है, कृपालु है। वो कहते हैं, सुनो ये भैया लोग तो जो है ना ये कह रहे सबके हिस्सा का तो महाराज ही कर लेते। नहीं, अपना अपना सबको फल मिलता है, अपना अपना सबको फल मिलता है। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि 8 दिन लगातार एक आसन कर लो, और ऐसे करते हुए तीनों शाखाओं के 8 वर्ष कर लो, तो आपके लिए भी बहुत जल्दी संसार से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से ये व्रत होता है। राजा ने भी इस व्रत आदि की महिमा सुनी, लेकिन राजा के अंदर इस प्रकार के भाव आ गए कि क्यों ना, जब देवलोग जा रहे हैं, देवलोग जा रहे हैं, तो मैं भी अपने पास, मेरे पास विमान है, और विमान तो मेरा बहुत, जहाँ जहाँ मैं ले जाना चाहूँ
ले जा सकता हूँ, क्यों ना मैं भी नंदीश्वर की भक्ति पूजा आराधना करके आ जाऊं। अंदर से ऐसा उल्लास और जाने के लिए तैयार होता है कि रानी समझाती है कि नहीं, जिनवाणी में लिखा हुआ है कि मानुष उत्तर पर्वत को मनुष्य पार नहीं कर पाते, तुम मत जाओ। बार बार मना करने पर भी राजा कहते, राजहट, एक बाल हट होती है, स्त्री हट होती है, एक राजहट होती है और एक महाराज हट भी। मतलब कहने का हट हो जाती है। तो इस प्रकार से जब हो जाती है तो फिर अब उसको कोई रोक नहीं पाता, और उसको भी रोक नहीं पाया, और उस विमान में बैठ करके वह चला। और जाते जाते जब मानुष उत्तर पर्वत आया और उसने अपने विमान को आगे बढ़ाया और विमान उस मानुष उत्तर पर्वत से टकरा गया, और वह क्या हो गया, चल बसा, चूर चूर हो गया। उसका विमान स्वयं भी चूर चूर हो गया और चल बसा। कहाँ के लिए चल बसा? तो वह जाकर के स्वर्ग में महारधिक देव बन गया। नंदीश्वर के भाव लेकर के गया था, और अवधि ज्ञान से जाना मैं यहाँ क्यों आ गया, तो इसका मैं नंदीश्वर के भावना लेकर के जा रहा था आराधना करने के लिए, और मैं नहीं गया और मुझे ये देव पर्याय मिल गए। अब तो बहुत आनंदित हुआ और अपना विमान में तैयार करके और दिव्य दिव्य सामग्री ले जा कर के 8 दिन भगवान की आराधना की, और भगवान की आराधना करके वापस आया और वहाँ की जयमाल की फूलमाला लेकर के, दिव्य माला को लेकर के वह अपना मनुष्य का रूप राजा का बना करके और रानी के पास आ जाता है। रानी से कहता है कि मैं वहाँ की वंदना करके आ गया, तुम कहती थी कि वहाँ जा नहीं सकते, मैं गया और करके आ गया। और रानी कहती है नहीं, जिनवाणी कभी असत्य हो नहीं सकती, आपने यात्रा वहाँ की नहीं है। शास्त्रों में जो वर्णन आया कि मनुष्य जा ही नहीं सकता, बहुत उसने फूल माल दिखाई। देखो अब तो विश्वास करो कि ये दिव्य माला है, ये यहाँ मनुष्यों को पास नहीं होती, ये देवों की चढ़ाई। इस प्रकार से तब वह रानी कहती है कि निश्चित ही आप मनुष्य नहीं हैं, कोई देव हैं और इस प्रकार का रूप धर करके आए हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास। जब उसने देखा कि रानी तो बिल्कुल सम्यक ही है, सम्यक दृष्टि है, इसको किसी प्रकार से कोई डिगा नहीं सकता, भरमा नहीं सकता, और उसने अपना रूप प्रकट कर दिया और सारी घटना उसके लिए बता दे। रानी भी बहुत प्रसन्न हुई कि चलो अब इनका तो अभाव हो गया, लेकिन धर्म के प्रभाव से इन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। उस रानी ने भी फिर उस अष्टांगिक व्रत को बड़े भक्ति भाव के साथ किया और उसी भाव में सल्लेखना धारण करके स्त्री पर्याय का छेद करके और ऊपर स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो गई। और शास्त्र में वर्णन आया 28 रासा में कि वहाँ से वह आकर के पुरुष पर्याय पा करके ऐसे ही आराधना करती हुई और मोक्ष को प्राप्त करेगी। ये 28 रासा आप लोग जिनवाणी में पढ़ना, उसका ये भाव है। तो आप लोग इस प्रकार की आराधना निरंतर करते रहें, और हमने जो भावना रखी है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह भावना भी पूर्ण हो जाए, और ऐसे 52 लोग अपनी उदारता दिखा दें और 52 प्रतिमाएँ उनके द्वारा विराजमान हो जाएं, तो ये बहुत जल्दी नंदीश्वर की रचना एक अच्छे रूप में आएगी। और ये पंच कल्याणक होने वाले हैं, इसी में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यही हम भावना बातें हैं
क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना, आगे के भी आपके कार्य होना है। आप लोग इनमें अच्छी तरह से उत्कृष्ट भावना के साथ एक बीज और बो लेना और ये ऐसी स्थापना करना कि अगले भाव में नंदीश्वर में जाकर के साक्षात हम उनकी आराधना करें। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो 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 हेलो